अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिनीस किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दो प्याज़ा कीमा। ये बहुत मज़ेदार डिश है और मेरी बहुत फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देखने वालों के साथ इसको शेयर करूं। यहाँ पे मैंने खाली वॉक में डाल दिया है कीमा तकरीबन है आधा किलो और ये बीफ का कीमा है। प्लीज़ सादा सी रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें और देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को हिट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। कीमा मैंने वॉक में डाल दिया है और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कुटा हुआ लहसुन, एक क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर और उसके साथ तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज। ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इस कीमे को हम बग़ैर ऑयल के बग़ैर घी के पकाएंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, हल्दी। मसाला जात आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने डाल दी है सुर्ख मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया। ये सब कुछ ऑप्शनल है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 कप, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो ज़रा पकने में टाइम लगाएगा। इन सबको मैं ज़रा हिला जुला दूँगी। और जब ये पकने लग जाए तो फिर इसे मैं ढक्कन देके ढाँप दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे तो इस तरह इसका पानी में ये सामान गल गया है सारा, जो प्याज और टमाटर मैंने डाला है। लेकिन अभी भी कीमा जो है उसमें कसर है तो हम इसे दोबारा से पकाएंगे। इसे मैं दोबारा से ढाँप दूँगी। तकरीबन 15 मिनट मज़ीद हो चुके हैं, पानी खुश्क हो गया है कीमे का और इसमें मौजूद तमाम अज्जा जो हैं वो गल गए हैं और कीमा भी हमारा गल गया है। जो टमाटर के क्यूब्स रह गए हैं ज़रा साबुत, उन्हें मैं चम्मच की मदद से प्रेस कर दूंगी और साथ साथ मैं इसकी भुनाई शुरू कर दूंगी। इस टाइम पे आके इसमें मैं अदरक शामिल कर दूंगी। ये थोड़ा सा कुटा हुआ शट किया हुआ मेरे पास अदरक है, वो मैंने डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें 3 चम्मच दही की शामिल कर दूंगी। दही शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम पे मैं इसे भूनती रहूँगी। लेकिन याद रहे कि हमने ना इसमें ऑयल डाला है और इसको इसके अपने पानी में थोड़ा सा पानी मिला के हमने उसी में पकाया है। और हमने ये वाला पानी बिल्कुल खुश्क भी नहीं करना बहुत ज़्यादा कि ये कीमा अकड़ जाए या खुश्क हो जाए बहुत ज़्यादा। मज़ीद 5 मिनट भूनने के बाद इसका पानी मज़ीद खुश्क हो गया है। ये अब आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रही हूँ। इतना सा पानी रखना है हमने इसके अंदर। इसको अब मैं चूल्हे से हटा लूँगी इस वॉक को और एक फ्राई पैन लूँगी। उसके अंदर मैं एक हंडिया में जितना मुझे रिक्वायर्ड तेल है या घी है, जो भी आपकी चॉइस है, उतना मैं डालूँगी। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ। वो मैंने पैन में डाल लिया है, उसको ज़रा सा गर्म करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, इनको मैं इसमें फ्राई करूँगी। जी हाँ, ये है 2 प्याज़ा कीमा, तो इसमें 2 दफ़ा प्याज का इस्तेमाल होता है। ये पकने में बहुत आसान है और खाने में बहुत लजीज है। मेरी इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है और शेयर करना है और इस पे कमेंट भी करने हैं ताकि मुझे पता चले कि आपका फ़ीडबैक क्या है। और नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को हिट भी करना है आपने, ताकि आने वाली सारी नई नोटिफिकेशंस वो आप तक पहुंच जाए। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, हमें बहुत ब्राउन नहीं चाहिए, हल्का हल्का सा फ्राई चाहिए हमें प्याज। अब ऑयल समेत मैंने इस कीमे में इसको डाल दिया है।
और अब ज़रा सी हाई फ्लेम पे मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। कीमे को हमने इतनी देर भूनना है जब तक हमें किनारों से ऑयल नज़र ना आना शुरू हो जाए। ये देखिए जी, किनारों से ऑयल नज़र आना शुरू हो गया और कीमे ने जो है सतह को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारी हंडिया भून चुकी है। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, किनारों पे सारा ऑयल आ गया है। कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको फाइनल टच देंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और एक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। ये इसमें ऐड करके मैं इसे 2 से 3 मिनट का दम दूंगी। जी 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखिए जी कीमे की फाइनल लुक। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये फाइनल लुक है। आपको क्लोज़अप से दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे फॉलो भी करेंगे और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। एंजॉय करें इस सादा सी रेसिपी को और मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।